हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। विमला ने आज खाने में तरह तरह की चीजें बनाई थी, लेकिन सभी सब्जियों में उसने आलू भी डाला था, क्योंकि उसके बेटे रंजीत को आलू बहुत पसंद था और आज वो घर आने वाला है। इसी खुशी में विमला ने सारी सब्जियां अपने बेटे की पसंद की बनाई थी। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है और विमला खुशी से दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रंजीत के साथ एक गोरी लड़की भी खड़ी है, जिसे देखकर विमला कहती है, रंजीत, ये लड़की कौन है? पहले तो इसे नहीं देखा मैंने। माँ गुस्सा मत करना, ये आपकी बहू है। सॉरी, आपको कुछ बताया नहीं। किरण चाहती थी कि हम दोनों आपको घर आकर ये सारी की सारी बातें बताएं। एक तो तूने शादी कर ली, वो भी बिन बताए, ऊपर से तू कह रहा है कि मैं गुस्सा ना करूं। माँ जी, आप कुछ मत कहिए, ये सब मेरी गलती है। बात ये है कि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि परिवार कैसा होता है और माँ बाप का प्यार क्या होता है। जब मुझे रंजीत ने आपके बारे में बताया कि आप इनसे कितना प्यार करती हैं, तो मेरा भी मन किया कि मुझे भी कोई प्यार करने वाली माँ मिले। इसलिए हम दोनों ने शादी कर ली, आपको बिना बताए। और अगर हम आपको पहले बता देते तो शायद आप हमें अपनाती ही नहीं। बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। अब मेरे बेटे ने तुझसे शादी कर ली है, तो अब मैं क्या ही कर सकती हूँ इसमें। चलो तुम दोनों अंदर आराम कर लेना। इतना कहकर सभी अंदर चले जाते हैं और कुछ देर बाद विमला सभी के लिए खाना लगा देती है। जब सभी खाने के लिए बैठते हैं तो विमला रंजीत से कहती है, बेटा रंजीत, आज मैंने तेरे लिए तेरी मनपसंद की सारी चीजें बनाई हैं, जैसे आलू पराठा, आलू गोभी, आलू की सब्जी, आलू छोले, सब कुछ आलू का है। अरे वाह माँ, बहुत समय हो गया मैंने घर का खाना नहीं खाया और मैं बहुत मिस करता था खाने को। आज पेट भर कर खाऊंगा। क्यों किरण? आलू? लेकिन रंजीत, तुम तो जानते हो ना कि मैं आलू नहीं खाती। अरे बहू, ऐसा क्यों? आलू तो हर सब्जी में होता है, सबको पसंद होता है आलू। तुम क्यों नहीं खाती? अरे मैं डाइटिंग पे हूँ और आलू में बहुत फैट होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा भी आलू नहीं खाती। मैं हरी सब्जियाँ खाकर काम चला लूंगी। सत्यानाश हो इस डाइटिंग का। पतले होने के लिए आजकल की लड़कियां खाना ही खाना छोड़ देती हैं और फिर यहाँ वहाँ चक्कर खाकर गिर जाती हैं। लड़कियां तो हमारे जमाने की थी, देसी खाना खाती थी और खा पी कर मस्त रहती थी। ना पतले होने की चिंता, ना ही मोटे होने की फिक्र। लेकिन आज की लड़कियां डाइटिंग करके ही अच्छी दिखती हैं। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन्हें कोई पूछता नहीं है। लेकिन बहू, ऐसी भी क्या डाइटिंग जो इंसान में जान ही ना छोड़े? अरे अगर ज्यादा नहीं खाना तो थोड़ा बहुत तो खा ही ले। आलू ही तो है, तुम्हें शायद पता नहीं है, आलू सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। माफ करना माँ जी, लेकिन मुझे आलू खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं सैलेड बनाकर खा लूंगी। आप मेरी फिक्र मत कीजिए और खाना खाइए। इतना कहकर अब किरण किचन से सैलेड लेकर आती है और उसी को खाकर काम चलाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत चुके थे और अब मोहल्ले के सभी लोगों को विमला की बेटी की शादी के बारे में पता चलता है और वो लोग उसे अपनी बहू की मुंह दिखाई के लिए कहते हैं। और इसी सिलसिले में विमला अपनी बहू किरण से कहती है, बहू, आसपास के लोगों को रंजित की शादी के बारे में पता चल गया है, तो पड़ोसी कह रहे हैं कि उन्हें मेरी बहू देखनी है और उसके हाथों का बना हुआ खाना खाना है। तो अगर तुम खाना बनाना जानती हो तो सबके लिए खाना बना देना, मैं तुम्हें खाने की लिस्ट दे दूंगी। ठीक है माँ जी, मैं आप सबके लिए खाना बना दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, सबको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद आएगा। ये तो अच्छी बात है, मुझे लगा था कि तुम मना कर दोगी। नहीं माँ जी, सास की बात मानना बहू का फर्ज होता है। अपनी बहू की बात सुनकर विमला संतुष्ट होकर वहाँ से चली जाती है और अगले दिन विमला किरण को खाना बनाने की लिस्ट देती है जो मेहमानों के लिए बनने वाला था और उसमें सभी खाने में आलू था। ये देखकर किरण कहती है, अरे यार, मैंने माँ जी को बोल तो दिया कि मैं सब बना दूंगी, लेकिन अब बनाऊं कैसे? ये सब आलू की डिश है और मुझे तो आलू का खाना बनाना ही नहीं आता। और अगर मैंने माँ जी को कहा कि मुझे ये सब नहीं आता तो उन्हें बुरा लगेगा। मुझे कुछ तो करना होगा। इतना कहकर अब किरण जो उसने खाना बनाना आता था वही सब बताती है और अब एक एक करके घर में मेहमान आ जाते हैं, जिसके बाद वहाँ विमला भी आती है और किरण से कहती है, बहू, खाना बन गया है तो जल्दी से बाहर लेकर आ, सभी मेहमान आ गए हैं। जी माँ जी, बस सब तैयार है, आप चलो, मैं अभी आई। इतना कहकर अब विमला वहाँ से चली जाती है और किरण सभी के लिए खाना लेकर जाती है। खाना ले जाने के बाद जब वो सभी को खाना परोसती है तो उसमें उबली हुई सब्जियाँ और सब्जियों का सूप था। ये देखकर विमला किरण से धीरे से कहती है, बहू, मैंने तो कुछ और कहा था बनाने को,
तू ये क्या लेकर आई है? माँ जी, आपने जो लिस्ट दी थी उसमें सब आलू की सब्जियाँ थी जो कि मुझे नहीं आती थी, इसलिए मुझे जो सबसे अच्छा बनाना आता था वो मैंने बना दिया। हाय राम, अब ना जाने क्या होगा। ये सब पता नहीं क्या कहेंगी मेरे बारे में। शांत हो जाओ माँ जी, सबको खाना बहुत पसंद आएगा। खाना देखकर सभी एक दूसरे के कान में बातें करने लगते हैं, लेकिन जब सभी वो खाना खाते हैं तो उन्हें वो खाना बहुत पसंद आता है और सभी किरण की तारीफ करते हैं। ये देखकर विमला बहुत खुश होती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब फिर से विमला खाने में आलू की सब्जी बनाती है तो ये देखकर किरण कहती है, माँ जी ये क्या, आज फिर से आपने खाने में आलू की सब्जी बनाई है। आपको पता है ना मैं आलू नहीं खाती हूँ। बहू, तू आलू नहीं खाती तो उसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम भी आलू नहीं खा सकते। तू वैसे भी हरी सब्जियाँ ही खाती है तो आज भी वही खा ले। माँ जी, अब हर दिन मैं भी तो हरी सब्जियाँ नहीं खा सकती ना, एक दिन आप भी कुछ और नया बना दो। अरे वाह बहू, तू है या मैं? शुक्र कर खाना बना कर दे रही हूँ मैं। अगर तुम किसी और घर में होती तो दिन रात वहाँ काम करती और तुम्हारे ये आलू ना खाने का बहाना भी नहीं चलता, समझी? माँ जी ये कोई बहाना नहीं है, आपको पता है मैं आलू नहीं खाती, फिर भी आप इसे बहाना समझ रही हैं। अरे ऐसा कौन इंसान है जो आलू ना खाता हो? ये सब बस तेरे बहाने हैं, नाटक है और कुछ नहीं। अच्छी सास और अच्छा पति मिल गया ना तुझे, इसलिए ऐसे कर रही है। एक आलू को लेकर दोनों सास बहू में बहस हो जाती है और दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं करती। ऐसे ही अगले दिन घर पर विमला की बेटी जो कि शादीशुदा थी वो आज घर वापस आई थी। आज वो अपनी माँ को देखकर कहती है, माँ क्या बात है, आप बड़ी कमजोर लग रही हो, खाना सही से नहीं खा रही हो क्या? बेटी, जिस घर में आलू ना खाने वाली बहू हो उस घर के सारे लोग दुबले पतले ही तो लगेंगे। क्या कहा? आलू ना खाने वाली बहू मतलब? विमला मधु को पूरी बात समझाती है और अपनी बहू की आलू ना खाने वाली आदत बताती है। ये सुनकर मधु कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी देखती हूँ कि भाभी आलू कैसे नहीं खाती है। इतना कहकर मधु किचन में जाती है और आलू की टिक्की बनाती है जिसमें वो बहुत सारे तरह तरह के मसाले डालती है। और जब सभी लोग खाना खाने बैठते हैं मधु किरण को भी आलू की टिक्की परोसती है, लेकिन वो उसे बताती नहीं है कि टिक्की आलू की है। ये देखकर किरण कहती है, मधु ये तुमने क्या बनाया है? देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है और इसकी खुशबू भी अच्छी ही आ रही है। भाभी पहले आप खाएंगे फिर मैं बताऊंगी क्या है। मुझे पक्का यकीन है आपको बहुत पसंद आएगा। चलो तुम कह रही हो तो खाकर ही देखती हूँ। इतना कहकर किरण आलू की टिक्की खाती है और एक टिक्की खाने के बाद उसे बहुत पसंद आती है और वो 2-3 टिक्की और खा लेती है, जिसके बाद वो कहती है, अरे वाह मधु, ये तो सच में बहुत मजेदार है। वैसे ये है क्या? मुझे पता है आपने आलू नहीं खाए और ना ही उससे बनी कोई सब्जी खाई है, इसलिए मैंने सोचा आपको अपने हाथों के बने स्पेशल आलू की टिक्की बना कर दूं और खिलाऊं। और देखो आपको सच में ये बहुत पसंद आई। तुमने सच कहा मधु, मैंने ससुराल में पहली बार आलू टिक्की खाई है और सच में ये बहुत अच्छी है। अच्छा बहू, मतलब अब तो तुझे आलू अच्छे लगते हैं ना? यानी घर में अब आलू की सब्जी बन सकती है ना? जी माँ जी। उस दिन के बाद से किरण अपनी सास के साथ आलू खाना शुरू कर देती है। मीठी को अपनी बहू चांदनी की हर समय लीची खाने की आदत बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, जिसके चलते वो हमेशा उसको ताने मारती रहती थी। लेकिन चांदनी को अपनी सास के तानों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, उसे तो बस लीची ही खानी होती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह के समय मीठी तैयार होकर कमरे से नीचे आती है और देखती है चांदनी घर के हॉल में बैठी लीची खा रही थी। तभी मीठी उसके पास जाती है और कहती है, बहू तो ये क्या कर रही है सुबह सुबह? माँ जी आपका चश्मा कहाँ है? आपको दिखाई नहीं दे रहा मैं लीची खा रही हूँ। वो तो मुझे भी दिखाई दे रहा है, लेकिन इतनी सुबह सुबह लीची कौन खाता है नाश्ते के समय? माँ जी पहले खुद नाश्ता कर लूँ तभी तो दूसरों के लिए नाश्ता बनाऊंगी। वो कहते हैं ना, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। अरे ओ नलायक बहू, अपना पेट तो दिख रहा है, उसके साथ दूसरों का भी देख लिया कर। ला मुझे दे, मैं भी खाऊं, थोड़ा प्लेट भर के बैठी है। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहीं दूंगी, ये सिर्फ मेरे ही खाने के लिए है। और आप क्या करोगी लीची खाकर? इसमें स्वाद कहाँ होता है? तेरा पेट है या इंडिया गेट जो भरता ही नहीं है लीची के नाम पर, और स्वाद नहीं इसमें तो प्लेट भर कर बैठी है खाने। अगर स्वाद होता तो तू क्या करती? देखिए ना, मुझे डिस्टर्ब मत करिए।
अपनी लीची एंजॉय करने दीजिए। आप जाकर पूजा कीजिए। घर की बहू है तू, ये काम तुझे करना चाहिए, लेकिन तुझे अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं। तू भगवान के भोग और खाने का क्या सोचेगी? सही कहा माँ जी आपने, इन सब कामों के लिए आप हो ना। तुझे पता भी है तू ये प्लेट भरकर लीची खा रही है, ये कितनी महंगी है। माँ जी, अच्छी चीजें महंगी होती हैं और लीची कौन सा किसी मौसम में सस्ती है जो आज होगी। मैडम को खाने के लिए इतनी महंगी लीची चाहिए, मानो इसका बाप दहेज में देकर गया हो लाखों रुपए। ठूस ले, अकेले ही ठूस तू अपनी लीची, मैं जाती हूँ पूजा करने। मीठी इतना कहकर पूजा करने के लिए चली जाती है। कुछ समय बाद उसका बेटा समीर ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नीचे आता है और अपनी पत्नी चांदनी से कहता है, यार जल्दी नाश्ता दो, भूख भी लगी है। साथ ही बॉस का भी फोन आ गया, ऑफिस जल्दी पहुंचना है, लेट हो रहा हूँ। जी वो मैं तुम पागल हो क्या ये मैं कर रही हो बकरी की तरह खड़ी होकर? नाश्ता मांगा है, दुनिया का 7वां अजूबा नहीं। वो क्या है ना समीर जी, नाश्ता नहीं बना है। यार सुबह के 10 बज रहे हैं, अभी तक नाश्ता नहीं बना तो क्या आफ्टरनून में नाश्ता देने का इरादा था क्या? एक काम होता है मॉर्निंग में जल्दी का, वो भी तुमसे नहीं होता। कहाँ बिजी थी आप मैडम? नाश्ता ना मिलने पर समीर चांदनी से उसका कारण पूछ ही रहा होता है। तभी उसकी माँ मीठी वहाँ आती है और कहती है, बेटा ये क्या बताएगी? मैं बताती हूँ, नाश्ता क्यों नहीं बना। बताइए माँ, आप ही बोलिए, ये तो सिर्फ मैं कर रही है। बेटा बहू को सुबह सुबह लीची खाने से फुर्सत नहीं मिली होगी, इसलिए इसने तेरे लिए नाश्ता नहीं बनाया, और जब मैंने इसे खाने के लिए मांगा तो इसने मुझे भी नहीं दी। क्या चांदनी तुम बच्ची हो क्या? किसी चीज के लिए इतना पागलपन भी ठीक नहीं। ऐसे तुम दूसरों के साथ करोगी तो लोग सोचेंगे तुम्हें खाने को ही नहीं मिलता। भर गया मेरा पेट ऐसे ही, चलता हूँ मैं। समीर इतना कहकर गुस्से में ऑफिस के लिए निकल जाता है और चांदनी भी अपने घर के कामों में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक रोज समीर चांदनी को अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए कॉफी शॉप में लेकर जाता है। सभी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वेटर सबके लिए कॉफी लेकर आता है, जिस पर चांदनी अपने पति समीर से कहती है, मुझे लीची का जूस पीना है, कॉफी नहीं पीनी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कॉफी शॉप में तुम्हें लीची का जूस कहाँ से मिलेगा? कम ऑन, सेंस है तुम्हारे पास? या उसे भी लीची की दुकान पर ही छोड़ाई हो? हर वक्त लीची लीची। मेरे पास बहुत दिमाग है, एक तो कभी बाहर लेकर नहीं आते, और जब लेकर आए हो तो मुझे मेरा फेवरेट लीची का जूस पीना है, वरना कुछ नहीं पीना। तुम्हारी पसंद है बस ये लीची, पूरे दिन बस लीची। अब कॉफी शॉप में तुम्हें लीची कहाँ से लाकर दूं? मुझे लीची का जूस अभी चाहिए तो मतलब चाहिए। तुम पागल हो, मैं नहीं। मुझे तुम्हें अपने साथ लाना ही नहीं चाहिए था। समीर और चांदनी आपस में बहस कर रहे होते हैं कि तभी उसके दोस्तों में से उसका अजय नाम का दोस्त हंसते हुए बोलता है, भाई ये गलत बात है, तुझे भाभी को उनकी मनपसंद चीज खिलानी चाहिए। भाभी सही कह रही है, उन्हें लीची का जूस पिला दे। तू तो चुप ही रह, मुझे पता है तू क्यों बोल रहा है। ज्यादा मजाक बनाने की जरूरत नहीं है। भाई तू गलत समझ रहा है, अब उनको लीची का जूस पीना है तो हमें लगता है तुझे उन्हें पिलाना चाहिए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? बताओ, मुझे लीची का जूस पिला रहे हो या नहीं? चांदनी की बात सुनकर सभी दोस्त मिलकर समीर का मजाक बनाने लगते हैं, जिस पर वो गुस्सा होकर चांदनी को लेकर घर वापस आ जाता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन मीठी की पड़ोसन अमीना उसके घर आती है और कहती है, मीठी, आज मैंने अपने घर में एक पूजा रखी है, उसी का न्योता देने आई हूँ। पूजा? आज कुछ है क्या? हाँ मीठी, आज मेरे पोते का जन्मदिन है, तो सोचा उसी बहाने घर की शांति के लिए पूजा भी रख लूं। बहुत अच्छा किया अमीना, तुम चिंता मत करो, हम समय से आ जाएंगे। मीठी, अपने साथ अपनी बहू को भी ले आई हो, बेचारी अकेले घर में क्या ही करेगी, वो भी पूजा में शामिल हो जाएगी। जो घर में पूजा नहीं करती वो किसी और के यहाँ पूजा में क्या आ जाएगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ, उसकी कुछ तबीयत ठीक नहीं है वैसे। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अमीना इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे खड़ी चांदनी अपनी सास मीठी के पास आकर कहती है, माँ जी, आपने झूठ क्यों बोला आंटी जी से कि मेरी तबीयत खराब है? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो उनसे क्या बोलूं कि मेरी बहू को लीची खाने के सिवा और कोई काम नहीं आता, और उसके आगे कुछ दिखाई नहीं देता उसे। जो अपने घर में पूजा नहीं करती वो दूसरों के घर में पूजा करने क्या जाएगी? माँ जी, आपको बड़ी दिक्कत है मेरी लीची खाने से, लेकिन साथ ले जाने से तो नहीं है ना? मुझे भी चलना है आपके साथ। तो दूसरों के घर पूजा में जाने के लिए इतनी खुश क्यों हो रही है? क्योंकि वहाँ प्रसाद में फल मिलेगा और फल में लीची मिलेगी खाने में। आज मजा आ जाएगा। बोल, कहाँ खो गई तू? माँ जी,
आपकी बात समझ आ गई। मैं रोज घर में पूजा करूंगी। अब तो ले चलो। ठीक है। मीठी इतना कहकर अपनी बहू चांदनी के साथ अपनी पड़ोसन अमीना के घर पूजा में जाती है, जहां प्रसाद में फलों के साथ लीची रखी देखकर चांदनी के मुंह में पानी आने लगता है और उससे रहा नहीं जाता, जिसके चलते वो थोड़ी देर बाद लोगों की नजरों से बचकर प्रसाद के फलों में से सारी लीची चुराकर एक कोने में बैठकर खाना शुरू कर देती है। तभी अचानक अमीना की नजर चांदनी पर जाती है और उसको ऐसे चोरी से खाते हुए देखकर वो कहती है, हे भगवान, इसने तो लीची खाने के चक्कर में पूरा प्रसाद ही झूठा कर दिया। बताओ ऐसा भी क्या लालच। अमीना, तुम मेरी बहू को ऐसे नहीं बोल सकती। बोलना क्या है मीठी, दिख ही रहा है। अरे इतना तो बच्चों को भी पता होता है कि पूजा खत्म होने से पहले प्रसाद नहीं खाना चाहिए, लेकिन तेरी बहू तो ऐसे लीची खा रही है जैसे कभी मिली ही ना हो। माना लीची बहुत महंगी है, लेकिन कौन सा तेरी 2-4 बहू है जो तू उसे अच्छे से खिला पिला नहीं पा रही। अमीना, तू बहुत बोल रही है। तूने यहाँ पूजा में बुलाया है या हमारी बेइज्जती करने के लिए? बेइज्जती तो तेरी बहू ने करवाई है, ऐसे चोरी से लीची चुरा कर। पक्का तू इसे लाकर नहीं देती होगी, महंगे है ना इसलिए। अमीना की बात सुनकर सभी आस पड़ोस के लोग मीठी पर जोर जोर से हंसते हुए उसका मजाक बनाने लगते हैं। सबको इस तरह से अपनी सास का मजाक उड़ाते हुए देखकर चांदनी को अपनी हरकत पर बहुत पछतावा होता है। तभी वो घर आकर अपनी सास से कहती है, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी नादानी और बचपने के चलते आज आप सबका मजाक बनवा दिया मैंने। मुझे माफ कर दो प्लीज। मैं वादा करती हूँ लीची खाने की आदत के चलते फिर कभी आप लोगों को शर्मिंदा नहीं करूँगी। अपनी गलती के लिए माफी मांगकर चांदनी अपनी लीची खाने की आदत को कंट्रोल कर लेती है और सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।